हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन एनसीईटी 2026 पेपर कोड नंबर 115 संचार के लिए हिंदी का। ये हमारा सेशन नंबर 4 है जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गैर मौखिक संचार। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ ताकि आप समझ पाए कि किस यूनिट तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो वी हैव रीच्ड टू द यूनिट नंबर 4। देखिए, ये जो आपका सिलेबस है संचार के लिए हिंदी का, इसमें 7 यूनिट्स हैं। 7 में से हम लोगों ने 3 यूनिट्स पिछले सेशन तक में कर ली थी। ओके, आज हम लोग ये गैर मौखिक संचार को समझने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, छोटा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि बचपन से ही हम ये चीजें देखते आ रहे हैं, है ना। हमारी मम्मी जो है हमें वो गैर मौखिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ज्यादा समझा देती है एज कम्पेयर टू वर्बल कम्युनिकेशन। अब चाहे आपके घर में मेहमान आए हो या मार्केट में आप किसी शॉप पर जिद कर रहे हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मम्मी लोगों का हथियार होता है। ठीक है, और आप अपनी हिंदी में भी देखिए, हिंदी में ऐसे बहुत सारी कहावतें या मुहावरे हैं, जैसे कि मुंह मोड़ लेना, है ना। अब किसी ने आपसे मुंह मोड़ लिया तो ये एक नॉन वर्बल क्लू है कि भाई उसे आपसे कोई लेना देना नहीं है। बिना बोले उसने मुंह मोड़ा, उसके इस जेस्चर से हम ये समझ गए कि वो बंदा या बंदी अपने साथ नहीं है, कोई लेने देने वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आंखें दिखाना, है ना, और आंखें लाल हो जाना। अब आंखें लाल हो गई, इसका भी एक अलग मीनिंग, नॉन वर्बल क्लू है ये। ठीक है, बातों को समझने के लिए। तो आंखें तीर लेना, ऐसे बहुत सारी चीजें। वही हम गानों की तरफ चले तो गाने भी बहुत सारे, इसके पिछले सेशन में भी मैंने बात की थी। बहुत से ऐसे गाने हैं जहां पर बातें होंगी नॉन वर्बल क्लूज की, और मोस्टली तो नॉन वर्बल क्लूज जो सबसे मैक्सिमम आते हैं वो आंखों से आ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आंखों के ऊपर बहुत गाने हैं। ठीक है, वो तो कॉपीराइट का चक्कर है, नहीं तो मैं आपको गाने भी सुना देती। ठीक है, तो वो एक गाना तो आपने सुना होगा गोविंदा का, है ना, हद कर दिया आपने पिक्चर में, पूरा गाना ही उसके ऊपर है। कुछ ऐसे लाइन्स हैं उसकी, मुझे कुछ तुमसे है कहना, अब चुप रहने से बोल पड़ेंगे हम दोनों के नैना। तो नैना बोलते हैं क्या? नहीं बोलते, बट आंखों से कुछ तो कनेक्शन, कुछ तो मैसेज, कुछ तो क्लू जा रहा है ना, राइट। दैट इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी बात कि आज क्या कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले, अगर एनसीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें फॉर ऑल द एनसीईटी अपडेट्स एंड लेक्चर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, हमारी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा टू गेट द रेगुलर अपडेट्स एंड वॉट एवर स्टडी मटेरियल आई एम गोइंग टू शेयर, यू कैन गेट फ्रॉम देयर। ओके, राइट। सो ये यहाँ पर मैंने अशाब्दिक संचार के कुछ प्रकार, कुछ क्या लगभग सभी यहाँ पर हमने इंक्लूड कर लिए हैं, है ना। तो एक व्यू में इसको इस तरह से समझ लेते हैं। अशाब्दिक, जिसमें शब्द का उपयोग नहीं है। तो शब्द का उपयोग नहीं है भैया, तो फिर किस चीज का उपयोग है इसमें? इसमें उपयोग है चेहरे के हाव भाव का, इमोजीज। इमोजीज इज द बेस्ट वे, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आजकल देखो आप, सारी बातें इमोजीज पर आकर के सिमट गई है। लोग टाइप ही नहीं करते, उधर से कहीं हाय, उधर से नमस्ते और हार्ट, है ना, केस, ये वो सब उसी में है। लिखना, टाइपिंग वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, गुस्सा है तो गुस्से वाले भी इमोजीज हैं। सो दे आर नॉन वर्बल, है ना। अगर लिखेंगे तो वर्बल में चला जाएगा ना। आंखों का संपर्क, जैसे अभी हमने बात की है, आईज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आईज में आप किसी की आंख में आंख डाल करके बात कर रहे हैं, थोड़े समय देखा, थोड़े समय आंखें हटा ली, उसका क्या मीनिंग है? हर एक चीज का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, घूरने का एक मीनिंग है। ठीक है ना। नाउ स्पर्श संचार, टच करके, है ना। अब आप किसी से किस तरह से हाथ मिला रहे हैं? देखिए, प्रोफेशनली आप हाथ मिला रहे हैं, या कोई पहचान का है तो आप एक प्रॉपर डिस्टेंस पर खड़े होते हैं। अगर आपका बहुत क्लोज दोस्त है तो बिल्कुल आप
गले में हाथ डाल करके खड़े हुए वहां पर। कहने का मतलब ये है कि ये भी कम्युनिकेट करता है आपको भी और दूसरे देखने वाले लोगों को भी कि आपका रिलेशन किस डेप्थ का है किसी के साथ। ठीक है। देन स्थानिक संचार, कितनी दूरी पर, जैसे मैंने कहा आप खड़े हुए हैं, स्पर्श कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं वो एक अलग टाइप है, उसमें देखेंगे हम। पराभाषा, पराभाषा मतलब कि आवाज के गुण। आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपका टोन कैसा है, आपकी पिच कैसी है, बोलने की गति कैसी है, आवाज की मात्रा कैसी है, लहजा कैसे है ना। अब जैसे मान लीजिए आपने आपके दोस्तों से पार्टी मांगी और वो कहे हाँ यार करवा दूंगा पार्टी, एक लहजा ये हुआ, और दूसरा चलो यार पार्टी करते हैं, दोनों में डिफरेंस है। आप समझ रहे हो ना, बात वही बोली है पर जो लहजा था उससे ये समझ में आ गया कि पहले वाले ऑप्शन में मन नहीं है बंदे का पर मजबूरी में हाँ कर रहा है, और दूसरे वाले ऑप्शन में ये समझ में आ रहा है कि मन है फुल, मन से जो है वो चाहता है कि चलो पार्टी करते हैं, मजे करते हैं। ठीक है। सो दैट इज अ पराभाषा। आवाज की गुण, आवाज से समझ में आ जाएगा कि सामने वाला क्या चाह रहा है, बनावटी है या सच्ची बात चल रही है। शारीरिक बनावट और उपस्थिति, इसमें आप कैसे दिखते हैं, है ना, आप रहते कैसे हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसी हेयर स्टाइल है आपकी, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। ओके। समय संचार, किस समय पर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई आपका खास दोस्त है तो उसका जैसे ही मैसेज आएगा तुरंत उसको मैसेज करेंगे, समय। ठीक है ना, उसको लगेगा कि आपने उसे इम्पोर्टेंस दी। और किसी का मैसेज आया 2 दिन बाद, 2 दिन बाद तो खैर कोई जवाब नहीं देता है, मतलब कि 2 घंटे बाद या फिर दूसरे दिन आपने फिर जवाब दिया, सामने वाले को ऑटोमेटिक कम्युनिकेट हो जाएगा कि वो बात नहीं है ना। चलो, मतलब कम्युनिकेट नहीं करना चाहता है, तो ये एक क्या हुआ, अशाब्दिक। मैसेज में डिले कर देने का भी मतलब ये है कि सामने वाला हमें इग्नोर कर रहा है ना, और कोई तुरंत जवाब दे रहा है, मतलब क्या कि हाँ बात ट्रैक पर है। हस्त संकेत, शारीरिक मुद्रा, सिर हिलाना, दैट इज शारीरिक भाषा। ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, जेस्चर्स कहते हैं। अभी हम डिटेल में समझते हैं सारी चीजों को। तो सबसे पहली चीज, गैर मौखिक संचार है क्या, अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम थ्योरी पर चलते हैं, जो है एग्जाम्पल से हम काफी चीजें यहाँ पर क्लियर कर लेंगे, छोटा सा ही है। गैर मौखिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वह संचार है जिसमें बोले या लिखे गए शब्दों का उपयोग नहीं होता है, बोलना नहीं है, लिखना नहीं है। इसके बजाय इसमें हम अपने शारीरिक हाव भाव, चेहरे की प्रतिक्रिया और आंखों के संपर्क, संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से अपनी भावनाओं और सूचनाओं को व्यक्त करते हैं। क्लियर है, अभी समझ में आ रही होगी बातें सारी, कैसे संकेत, कैसे आंखों का संपर्क, चेहरे की प्रतिक्रिया। अच्छा, अभी एक स्टडी है, अक्सर जो है मौखिक संचार से अधिक प्रभावी और सटीक माना जाता है अमौखिक संचार। आपको ये बात ध्यान रखनी, जो हम शब्द बोल रहे हैं ना, शब्दों पर उतना प्रभाव नहीं होता जितना कि हम सामने वाले को फील करा रहे होते हैं अपनी प्रेजेंस, अपने पोस्चर या हमारी टोन से, क्योंकि यह इंसान की सच्ची भावनाओं को उजागर करता है। तो याद रखना, मौखिक जो है उससे ज्यादा अमौखिक या अशाब्दिक संचार जो है वो ज्यादा प्रभावी होता है। एक शोध के अनुसार हमारे संदेश का 55% केवल चेहरे के भावों से, 38% आवाज के लहजे से और 7% बोले गए शब्दों से आता है। क्लियर? इसके कुछ मुख्य प्रकार हैं। अब कितने टाइप के होते हैं आप ये समझिए, फिर हमारे सिलेबस में कुछ स्पेसिफिक टाइप दिए हुए हैं, उनको हम डिटेल में समझेंगे। शारीरिक भाषा में हाव भाव, उखरता और स्वर, ठीक है, और आंख का संपर्क, इनको हम डिटेल में देखेंगे। बाकी सारे टाइप हम लोग एक बार समझ लेते हैं। चेहरे का भाव, फेशियल एक्सप्रेशन, खुशी, गुस्सा, भ्रम, डर जैसी भावनाओं को चेहरे से व्यक्त करना, ये क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक टाइप है। दूसरा, शारीरिक हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज एंड काइनेसिक, आपके खड़े होने, बैठने और चलने का तरीका। ठीक है, आप कैसे खड़े हुए हैं, आप तन के खड़े हुए हैं, आप झुक के खड़े हुए हैं,
आपके चलने का तरीका, आप कॉन्फिडेंटली चल रहे हैं या कॉन्फिडेंस की कमी है चलने में। खड़े रहने का क्या तरीका है, जेब में हाथ डाल के खड़े हैं उसका एक अलग मीनिंग है, हाथ क्रॉस करके खड़े हैं उसका अलग मीनिंग है, कुछ इस तरह के हाथ करके खड़े हुए हैं उसका अलग मीनिंग। तो हर एक पोस्चर का एक मीनिंग होता है, ठीक है। ऐसे ही जेस्चर, जेस्चर मतलब कि जेस्चर मतलब हाथ हिलाना, सिर हिलाना, उंगली से इशारा करना। जैसे आपके टीचर ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, हाँ या ना में, यस और नो में, तो आप सर हिला करके ऐसे हिलाएंगे तो मतलब हुआ यस, ऐसे कर देंगे तो नो, है ना। ऐसे आप ऐसे ऐसे करेंगे तो वो कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, दैट इज जेस्चर। फोर्थ, आंखों का संपर्क, आई कॉन्टेक्ट, ऑक्यूलिस, आत्मविश्वास और श्रोता की रुचि को दर्शाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी की बात सुनने में तो आप प्रॉपर आई कांटेक्ट बना करके रखेंगे, लिसनर भी और स्पीकर भी, है ना। अगर स्पीकर कुछ इस तरह से, हाँ आज हम लोग कुछ ऐसा पढ़ेंगे, और तो फिर बात अलग हो जाएगी, कॉन्फिडेंट नजर नहीं आएंगे हम, है ना, और हमारी बात की इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। दूरी, प्रॉक्सिमिक्स, हम किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम उससे कितनी दूरी पर खड़े होंगे। ये भी एक नॉन वर्बल क्लू है। जैसा मैंने आपको दोस्त के बारे में बताया, आपका बहुत अच्छा दोस्त है तो आप बढ़िया साथ में, सहेलियां हैं तो हाथ पकड़ के, है ना, लड़के हैं तो ऊपर भी चढ़ के चलते हैं वो तो ठीक है तो आप कितनी स्पेस दे रहे हैं, दैट ऑल्सो गिव्स क्लू कि आपका सामने वाले से क्या रिलेशन है या वो किस पोजीशन पर है। सिक्स्थ, पैरालिंग्विस्टिक, जैसा मैंने कहा, आवाज का स्वर, रिदम और ऊंचाई। जहां पर एम्फेसिस की जरूरत होगी वहां पर, जहां इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे वहां एम्फेसाइज किया जाएगा। जैसे मैं कह रही हूँ कि पैरालिंग्विस्टिक का यूज टीचिंग मेथड्स में या एक टीचर की इफेक्टिवनेस के लिए बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर मैंने जोर दिया बहुत जरूरी है, दैट इज पैरालिंग्विस्टिक, ठीक है। सिक्स्थ, टच, हैप्टिक्स, हाथ मिलाना, पीठ थपथपाना, दैट इज ऑल्सो नॉन वर्बल क्लू। किसी से आप खुश हैं तो आप पीठ थपथपाएंगे, किसी बच्चे ने बदमाशी कर दी तो गाल थपथपा देना, ठीक है। किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना है तो हाथ मिला करके करेंगे। अब हाथ मिलाने के भी अलग अलग तरीके हैं, है ना, उससे भी डेप्थ पता पड़ती है, क्लू मिलते हैं लोगों को कि सामने वाला कितना हमारी डील में या हम में इंटरेस्टेड है, ठीक। देन सेवंथ इज अपीयरेंस, पहनावा, आपके कपड़े, हेयर स्टाइल, आपकी साफ सफाई, पर्सनल हाइजीन भी एक नॉन वर्बल क्लू देती है कि सामने वाला बंदा या बंदी साफ सफाई से रहती है या नहीं, है ना। तो ये सारे टाइप्स हो गए, क्लियर है। और ये सारी चीजें अगर आप देखोगे ना तो एज अ टीचर हर एक के लिए जरूरी है ना। एक ऐसा टीचर जिसके चेहरे पर एक्सप्रेशन ही नहीं है, वो जो बोल रहा है सेम ही एक्सप्रेशन से बोल रहा है, बात नहीं बनेगी। शारीरिक हाव भाव होने चाहिए, जेस्चर होने चाहिए टीचर के अंतर्गत। एक्चुअली टीचिंग एप्टीट्यूड का भी ये पार्ट हो जाता है कि हाउ व्हाट व्हाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ अ टीचर, तो ये सारी चीजें उसमें आ जाती है, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुद्रा, पॉस्चर की बात करते हैं हम लोग। पॉस्चर क्या होता है, यह आपके बैठने, खड़े होने और चलने का तरीका है। यह बिना कुछ बोले आपका आत्मविश्वास, ध्यान और दूसरों के प्रति आपका रवैया बता देता है। उदाहरण के लिए सीधे खड़े होना ऊर्जा और आत्मविश्वास का आत्मविश्वास दिखाता है, जबकि छाती पर हाथ बांधकर खड़े होना बचाव या डिफेंसिव या अनिच्छाई को दर्शाता है। जैसे आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, ठीक है, तो आप देखना वो कैसे खड़ा होगा, हाँ भाई बोल, बता क्या बात है, ठीक है, इस तरह से, राइट। तो क्या है, डिफेंसिव हो रहा है, ये करके डिफेंसिव हो रहा है, या ऐसे तन के कोई खड़ा हो जाए आपके सामने, ठीक है ना। तो दैट इज पोस्चर। स्वर, पैरालैंग्वेज या टोन, बोलने के तरीके में आवाज की पिच, टोन, वॉल्यूम और गति। उदाहरण, ऊंची आवाज उत्तेजना या घबराहट, जबकि गंभीर और शांत स्वर अधिक ऑथेंटिसिटी या स्थिरता को दिखाता है आराम से आप बोल रहे हैं, फॉर्मली आप बोल रहे हैं, ऑथेंटिसिटी को दिखाएगा। जबकि हमेशा ही आप तेज तेज चिल्ला करके, मतलब कि आप अंदर से घबराए हुए हैं, अंदर से आप में हड़बड़ा, ठीक है।
यह इस बात पर केंद्रित है कि आप कोई बात कैसे कहते हैं, ना कि आप क्या कहते हैं। तो जो आप टोन है, जो आपकी पैरा लैंग्वेज है, आप क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कैसे कह रहे हैं। वही पार्टी वाला एग्जाम्पल है ना, हाँ यार चलो पार्टी करते हैं, चलो यार पार्टी करते हैं, वही बात कैसे कह रहे हैं उस पर ज्यादा डिपेंड है। इसमें आपकी आवाज का लहजा, ऊंचाई, पिच, आवाज का भारीपन, लय शामिल है। आपकी आवाज का उतार चढ़ाव आपके शब्दों के पीछे छिपी असली भावनाओं को बहुत प्रभावी ढंग से उजागर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आंखों के संपर्क। जस्ट सेकेंड, सो सॉरी। अब आंखों से संपर्क, कुछ लोग आपने देखे होंगे वो मतलब एक दूसरे की आंख में देख करके वो बात नहीं कर पाते। दैट शोज कि वो इंसान कॉन्फिडेंट नहीं है ना। और वो तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, कॉन्फिडेंस। सो गैर मौखिक संचार में आंखों के संपर्क, आई कांटेक्ट के अध्ययन को ऑक्यूलेसिक्स कहा जाता है। बातचीत के दौरान आंखों का संपर्क बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह श्रोता की रुचि को दर्शाता है और वक्ता के आत्मविश्वास और विश्वसनीयता को बढ़ाता है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि देखो आंखों का जो कांटेक्ट है, ऐसा नहीं कि सभी को घूर के ही देख रहे हो आप, घूर के मतलब सभी से आंख मिला करके देख रहे हो। जब हम अपने बड़ों से बात कर रहे होते हैं तो हम कई बार आंखें झुका करके भी, शुरुआत में हमने एक आई कांटेक्ट बनाया, फिर हमने अपनी आंखें झुका ली। फिर आपसे किसी से आपका कोई स्पेशल रिलेशन हो, वहां पर भी यही होता है ना। तो अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है ये आई कांटेक्ट की बात फिट होती है। ये आप तो खैर 16, 17, 18 साल के बच्चे होंगे जो मुझे सुन रहे हैं, तो आप लोग बेहतर जानते हैं इस चीज के बारे में। ठीक है, भावनाओं की अभिव्यक्ति हमारी आंखें खुशी, उदासी, आश्चर्य जैसी सच्ची भावनाओं बहुत सटीकता से उजागर कर सकती है। अब संस्कृति में, जैसे मैंने कहा आपको, सांस्कृतिक प्रभाव, आंखों के संपर्क का अर्थ अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग है। पश्चिमी देशों में आंखें मिलाकर बात करना आत्मविश्वास की निशानी है। वहीं आप अपने पापा से आंखों में आंखें डाल के बात कर लो, आपकी पिटाई निश्चित है। ठीक है ठीक, तो पूर्वी एशियाई देशों में अधिकारियों या बड़े लोगों से लगातार आंख मिलाकर बात करना आक्रामक और असभ्य माना जाता है। हाँ, सम्मान के लिए नजरें झुका ली जाती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फिर हमने जब वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा तो हमने ये बात की कि इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है। वही यहाँ पर भी हमें पढ़ना होगा कि इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। टाइप्स हमने पढ़ लिए है ना, सबको डिटेल में जान लिया जो हमारे सिलेबस में है। इसे तो देखा जाए बहुत बड़ा ही अपने आप में एक टॉपिक है, पूरी बुक्स लिखी होती है इसके ऊपर, पर जो हमारे लिए जरूरी है वो सब हमने इससे जान लिया। इसके बाहर यहाँ पेपर से कुछ नहीं आएगा, बट ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक मैं अपनी तरफ से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, सो आप अपनी बात को कैसे कहते हैं ये उतना ही महत्वपूर्ण है कि जितना कि आप क्या कहते हैं। सही हाव भाव आपकी बात को और प्रभावशाली बनाते हैं और सुनने वाले के साथ आपकी समझ को गहराई देते हैं। तो जरूरी क्या है, सबसे पहला है सही तालमेल। अगर आप खुश हैं तो आपके हाव भाव में भी खुशी नजर आए। ऐसा नहीं कि आप बात तो खुशी की कर रहे हैं और चेहरा आपका लटका हुआ है। ठीक है, तो आपकी बातों शारीरिक हाव भाव में अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही संदेश जाना चाहिए। कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स से बचना है। ठीक है, खुश है तो खुश नजर आए, दुखी है तो दुखी नजर आए, क्या बात है, सब होते हैं दुखी, है ना। कोई दिक्कत नहीं दुखी दिखने में भी कभी कभी। स्वाभाविकता, सच्ची मुस्कान दे, अपनी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करे। जैसा मैंने कहा, जो है वो है। आप खुश नहीं है तो बता दो कि नहीं खुश है, और चेहरे पे भी आने दो कि नहीं खुश, है ना। फिर वो तीसरा बंदा जाने, बंदी जाने, घर वाले जाने, है ना। अपनी फीलिंग्स दूसरों तक पहुंचना जरूरी है, अंदर दबाने से चीजें खराब होती है सभी के लिए। ठीक है, तो स्वाभाविकता में चलने दे सारी चीजें। मुद्रा और आंखों का संपर्क, बातचीत के दौरान सही आई कांटेक्ट बनाए रखें और अपने बैठने या खड़े होने के तरीका तथा इशारों के प्रति सचेत रहें कि आप कैसे बैठे हुए हैं। टीचर आए जेब में हाथ डाल के खड़े हुए हैं, टीचर जा रहे हैं गले में हाथ डाल के खड़े हुए हैं,
टीचर है आपसे, कोई बड़े हैं, आपको रिस्पेक्ट देनी है उनको, ठीक है ना। वो हमेशा आपसे ऊपर, वो आपसे बड़े ही रहेंगे, कभी भी आप बड़े नहीं हो जाओगे। ये आपको बात, भले ही आप ओहदे में बड़े हो जाओगे, ठीक, पर एक्सपीरियंस में तो वो आपसे ज्यादा ही रहेंगे। तो जो बड़े हैं उन्हें हमें सम्मान देना है। अगर सम्मान देना है या कोई रिस्पेक्टेबल अथॉरिटी है तो उसके सामने कैसे खड़े होना है, कैसे देखना है, इन सारी चीजों के लिए हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए। लिख रहे हैं हम तो कैसे लिख रहे हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बच्चे मुझे कई बार लिखते हो तो खैर वर्बल कम्युनिकेशन है ये वो ऐसे, उनको लगता है दूसरी तरफ भी जेंसी बैठा हुआ है, ठीक है। तो समझ गए ना, आगे बढ़ते हैं। स्थान, स्पेस का सम्मान, बातचीत के दौरान दूसरे व्यक्ति को कंफर्ट जोन का पूरा सम्मान करें। ऐसा नहीं बार बार टच करके बात कर रहे हैं, है ना, हाथ पकड़ ले रहे, गले में हाथ डाल रहे, नो, दैट इज नॉट गुड। फिफ्थ, सावधानी से समझना, दूसरों के इशारों को समझना, समझने से पहले उस समय की स्थिति और उनकी संस्कृति को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि इशारों के अर्थ अलग अलग हो सकते हैं और ये बहुत ज्यादा चीजें इफेक्ट करती है जब आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, क्योंकि हर जगह पर हर चीजों का कल्चर अलग अलग है, ठीक है। और जैसे हम एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, रशिया, रशिया में जो है ना, वहां पर फूड शेयरिंग कम है। जैसे अपने यहाँ क्या है, दो तीन चीजें बुला ली, सब मिलके खा रहे हैं, पूरी फैमिली मिलके खा रही, रेस्टोरेंट में हम लोग गए तो, है ना। वहां ये कि हस्बैंड ने जो डिश ऑर्डर करी वो हस्बैंड की है, वाइफ ने जो करी वाइफ की ही डिश है, कोई शेयरिंग वेयरिंग नहीं होगी, आप खाने आप अलग से बुला। तो वहां पर थोड़ा सा इस तरह का भी कल्चर है, ठीक है, जितना मैंने जाना है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, और इन जानकारियों को आप एग्जाम में तो यूज करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ बीइंग एज यू वांट टू बिकम अ टीचर, आप अपनी लाइफ में भी इन चीजों को इंक्लूड कर लेंगे तो आपको बहुत जल्दी जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स more important than your content knowledge. Okay, so I think खत्म करना चाहिए सेशन को, और फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।